कि सरकार बनी तो गठबंधन की नहीं बनेगी। ये बयान आ रहा है एआईएडीएमके की तरफ से। तमिलनाडु में बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। अगर मुसलमानों का ही ये सब कुछ छीना, मदरसा या कब्रिस्तान या मस्जिदें, हिंदुओं को भी तो हैं, चौहाने भी हैं, शमशान घाट भी हैं और मंदिरें भी हैं, अनाथालय भी हैं। दोस्तों, एक नहीं दो नहीं कई झटके भारतीय जनता पार्टी को पिछले 24 घंटे में लगे हैं। और क्यों भारतीय जनता पार्टी? ये मोदी शाह वाली जो बीजेपी है, या यूं कहा जाए सरकार, इसे पिछले 24 घंटे में कई झटके लगे हैं। एक झटका इस बात का कि एनडीए दरकने लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो फैसला थोपा गया, थोपा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो याचिकाएं पहुंची हैं अब तक सुप्रीम कोर्ट, उनके मुताबिक उनकी शिकायतें, उनकी चिंताएं सुनी नहीं गई, बल्कि सरकार ने जेपीसी में जो आपत्तियां जताई थी उस दौरान भी अपनी ही आपत्तियों को, अपने ही सुझावों को प्राथमिकता दी। इस लिहाज से याचिकाएं गई हुई हैं। तो इसको लेकर उनके अपने साथियों ने अब उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब तक आपको मैं दिखा चुका हूं जीतन राम मांझी, उससे पहले भी कई लोग ना आंखें दिखा चुके हैं, लेकिन अब तो तगड़ा झटका है कि एक बड़े साथी ने साथ न केवल छोड़ा बल्कि इनको लताड़ा भी है। अब आपको इसके बाद दिखाऊंगा जज साहब, जिनको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में सरकारी वकील को जबरदस्त लताड़ लगाई गई। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा ताजमहल को लेकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इस पूरे खेल में जो करनी सेना ने किया उसे लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार फंसी, तो नया एंगल देने की कोशिश थी, लेकिन यहां भी फंस गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले एक खबर देखिएगा, बहुत गंभीरता से पकड़ी पड़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसी खबर से आपको पता लगेगा कितनी मजबूती की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तो देखिए, पहली ये जो लाइन आई है, इसमें लिखा है तमिलनाडु में बीजेपी से गठबंधन नहीं, ये एआईएडीएमके कहता है। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कजगम है पार्टी, और ये जयललिता वाली पार्टी है। तो एआईएडीएमके, इसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी चल रही थी तमिलनाडु में। अभी इसकी भी एक कॉन्सेप्ट आपको कहानी बताने जा रहा हूं, पहले इसे समझिए। तमिलनाडु में बीजेपी से गठबंधन नहीं, ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया, जबकि हाल ही में उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। सरकार बनी तो गठबंधन की नहीं बनेगी, एआईएडीएमके ने कही है। ये अपने आप में बड़ा झटका है। आगे देखिए, इसके अलावा जो कहा गया, अमित शाह ने हाल ही में की थी गठबंधन की बात। मतलब अमित शाह जो खुद तथाकथित चाणक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ही कह दिया कि अमित शाह ने हाल ही में जो बातचीत की थी उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा। पहले अशोक कुमार पांडे जो लिखते हो पढ़िए, क्या चल रहा है तमिलनाडु में। एआईएडीएमके से गठबंधन के लिए बीजेपी ने अन्नामलाई से अध्यक्ष पद छीना, और अब खबर आ रही है कि एआईएडीएमके ने गठबंधन तोड़ दिया। यानी जो काम बीजेपी करती रही है वही काम एआईएडीएमके के नेताओं ने कर दिया। कहां पर? तमिलनाडु में बीजेपी के साथ। पहले क्या है एआईएडीएमके, उसे समझना होगा। दरअसल पहले ये पार्टी डीएमके ही थी, फिर अलग अलग बनती है, और ये एआईएडीएमके अलग बनती है 1971 में। इसे समझिएगा, एआईएडीएमके अलग बनती है। उनके साथ जयललिता जुड़ती हैं, क्योंकि वो भी अभिनेता थे, फिर बाद में अभिनेत्री, तो सब जुड़ते हैं बॉलीवुड, सॉरी वहीं के दक्षिण भारत के सिनेमा के लोग, जबकि खुद भी करुणानिधि भी फिल्मी जगत से आते थे। लेकिन फिर देखा गया डीएमके, फिर डीएमके के बाद एआईडीएमके, तमाम चीजें। हाल ही में आपको याद होगा कि जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके में दरार पैदा हो गई थी। वो तमाम चीजें आपने देखी होंगी, रसाकसी, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, वो तमाम चीजें। उनका सीधा डर इस बात को लेकर था कि कहीं डीएमके कोई बड़ा खेल ना कर दे। बड़ा डर लगा हुआ था एआईएडीएमके के नेताओं को। वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो बहुत अलग है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने भरोसा जताया था कि कोई किसी भी कीमत पर आपको परेशान नहीं कर सकता, यानी पार्टी नहीं तोड़ सकता। लेकिन इस तरीके का माहौल एआईएडीएमके को लेकर खड़ा कर दिया कि अगर एआईएडीएमके उस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करती तो यकीन मानकर चलिए एआईएडीएमके को खत्म कर देते। मैंने कहा ना, जो काम ये चिराग पासवान के साथ कर चुके हैं बिहार के अंदर, वही काम एआईएडीएमके के साथ कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त पर बीजेपी को गोच्चा किसने दिया? एआईएडीएमके के नेताओं ने, कि उस वक्त हमारी मजबूरी थी, अब देखो तुम्हारी मजबूरी है, नहीं बख्शा। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं एनडीए में भगदड़, एआईएडीएमके ने भाजपा से नाता तोड़ा।
अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने बीजेपी के AIADMK का गठबंधन किया था, बीजेपी और AIADMK का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वहीं संदीप खासा लिखते हैं, भाजपा और संघियों के लिए सबसे बड़ा झटका है जो तमिलनाडु जीतने का सपना देख रहे हैं। AIADMK ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया और सिर्फ 4 दिन पहले उन्होंने चाणक्य अमित शाह की उपस्थिति में गठबंधन किया था। उन्होंने इसी वजह से अन्नामलाई को हटा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं आया। चलिए अगली दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ 24 की खबर है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं? एक जबरदस्त लताड़ लगी थी, क्योंकि बातचीत चल रही थी वही वक्त संशोधन कानून और इन तमाम चीजों को लेकर। तो आदत तो पता ही है बात घुमाने की, कभी धर्म पे ले आएंगे, किसी को नहीं बख्शते। तो यही काम किया जा रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लताड़ा लगा दी कि जब हम कोई सुनवाई करते हैं ना, तो सुनवाई के दौरान हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। वो बात अलग है कि इस तरह की बातों पर जब वक्फ कानून को लेकर बातचीत होगी तो इस तरह की बातें होंगी। देखिए, CJI ने सॉलिसिटर जनरल मेहता की टिप्पणी पर कहा, ऐसी टिप्पणी राम मंदिर को लेकर जब सुनवाई हो रही है तब नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज इन्हें याद आ रहा होगा कि इस तरह की बातें रखी जाए, इसे CJI की तरफ से कोई टिप्पणी की जाए और वक्त जाया की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा शालीन तरीके से चूड़ियां कस दी। अब आइए वक्फ संशोधन कानून को लेकर क्या कह रही हैं, इनको भी जरा सुन लीजिए। वक्फ वाला न्यूज़ पढ़ा नहीं है, देखा है। अरे वही पढ़ा जाना। हाँ। क्या समझ में आया ये वक्फ क्या है? पहले से नहीं, हाँ, ये सब कुछ हम मुसलमानों के हित में। अगर मुसलमानों का ही ये सब कुछ छीना, मदरसा या कब्रिस्तान या मस्जिदें, तो हिंदुओं को भी तो हैं, तो चौहाने भी हैं, शमशान घाट भी हैं, और मंदिरें भी हैं, अनाथालय भी हैं। उनके नहीं है कुछ भी? ये बताइए। ऐसे तो मुसलमान भी खड़े हो जाएंगे कि इनका भी ये है, लेकिन ये सब कुछ बेकार है। ये सब कुछ दिलों में फर्क डालने वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, न्यूज़ 24 की खबर है, ये गए थे राजीव रंजन, वो कहते हैं वक्फ से दिलों में फर्क डाल रहे हैं। महिला ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, वक्फ से फर्क डालने का काम किया जा रहा है। ये बात अब देखिए लोग समझ रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, लोग समझते हैं सारी बातों को, ऐसा ही नहीं है कि आपने कर दिया और गया। अब इस आदमी को जरा पहचानिए कर क्या रहा है। देखिए ये कितना माहौल खराब करने वाला व्यक्ति है, लेकिन शय मिली है तो कुछ भी करता। देखिए ये दावा कर रहा है इसके आदमी बोतल जो है गंगा जल है। ये देखिए ये देखिए, तमाशे देखते जाइएगा। हिम्मत नहीं हो रही अगर वैसे ही चलो। पहली बात तो इनकी हरकतें देखो, क्या कह रहा है। मैंने दावा कर दिया। न्यूज़ 24 की खबर है, करनी सेना के कार्यकर्ता का शाहजहां की कब्र पर गंगाजल चढ़ाने का दावा। ये गंगाजल चढ़ाया कैसे, देखिए। ये देखा, इसे पता है कि इसकी वहीं पर मरम्मत हो जाएगी, क्योंकि वहां जो खड़े हुए हैं ना CISF के, वो वहीं इसकी मरम्मत कर देंगे। तो पानी पीने के बहाने बोतल ले गया, गंगाजल चढ़ाया थोड़ी ना है, तूने फेंका है। मैं तभी तो कह रहा हूं, इनको क्या है, माहौल खराब करना है। इसको कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है कि गंगाजल चढ़ाना है वहां पर। ये तमाशा करना है ऐसे लोगों को, क्योंकि इसका तो ऑडियो भी आया था व्यक्ति का, ठीक है ना। तो एक करनी सेना के कार्यकर्ताओं का ये हरकत है। खैर आइए एक और तस्वीर दिखाता हूं, एक और खबर दिखाता हूं। क्या ऐसी कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है जो किसी ना किसी रूप से इजराइल से जुड़ी हुई है। हम आपको बताते हैं, बांग्लादेश में बाटा, KFC, पिज्जा हट जैसी कंपनियों के आउटलेट में तोड़फोड़ की गई। क्यों? दरअसल मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, तो KFC एक अमेरिकी कंपनी है, लेकिन बांग्लादेश में इनकी फ्रेंचाइजी इजराइल की। सबको बताया कि अब क्या हो रहा है, अलग अलग जगह जो मुस्लिम देश है वहां पर उन्हीं चीजों को निशाना बनाया जा रहा है, उन कंपनीज को जो जिनका मतलब इजराइल से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब आज तक की खबर है, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का गठबंधन, मुस्लिम देशों में फैल रहे इजराइल के खिलाफ नफरत और उसका असर अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। और अब जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो जरा देख लीजिए। देखिए क्या है खबर यह है, दिल्ली में कोर्ट रूम में जमकर हुई लड़ाई, वीडियो वायरल हुआ है। किस मामले को लेकर हुई अभी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन लड़ गए। इधर पुरुष वकील लड़ रहे हैं, उधर महिला वकीलें आपस में लड़ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।